मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाए। टारगेटेड ऑडियंस, रीच एंड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। दोस्तों, क्या सच में कुछ चंद पाकिस्तानी फॉलोअर्स और अपनी सोशल मीडिया की रीच के लिए कोई इंसान अपने देश का साथ छोड़ सकता है? भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इतने तनाव के माहौल में क्या एक शब्द भी ये सोशल मीडिया पर मिलियन की फॉलोइंग रखने वाले सेलिब्रिटीज अपनी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं निकाल सकते? अभी वीडियो में दिखाई गई ये लेडी एक टीवी एक्ट्रेस है जिसका नाम फलकनाज है, जो कि अपने फेलो मुस्लिम को एक्टर्स की भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग पर चुप्पी को लेकर सवाल खड़ी करती दिखी कि कैसे उनके ही कौम के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ खून नहीं खोलता। और शायद यही पाकिस्तानी ऑडियंस अपीजमेंट ने भारतीय मुस्लिमों की इमेज को दुनिया के सामने खराब कर दिया है। दोस्तों, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों और करोड़ों की फॉलोइंग बनाकर सेलिब्रिटीज कम इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे ये लोग, जैसे दीपिका की दुनिया की दीपिका कक्कर इब्राहिम, शोहेब इब्राहिम, सबा का जहां से सबा इब्राहिम, सूफिया और निदा, अदनान शेख, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के व्लॉग्स बनाने वाले अचानक से भारत पाकिस्तान में छिड़ी युद्ध पर पिछले कुछ दिनों से मौन व्रत धारण कर बैठे हैं। देखिए, इन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हम ये तो समझते ही हैं कि सोशल मीडिया पर इनका मेजर चंक जो टारगेटेड ऑडियंस का है वो पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश से आता है। पर जब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जैसे मायरा खान और फवाद खान अपने देश के लिए स्टैंड लेकर भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो हमारी ही देश के ये मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स क्यों डर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को हर्ट करने का? मतलब आप समझिए कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तो मेजर ऑडियंस ही इंडिया से आती थी, और भारत में उनके चैनल बैन हो जाने के बाद तो उन्हें भारी व्यूअरशिप में गिरावट भी देखने को मिली, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। पर उसके बावजूद इन लोगों ने कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए अपने देश पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, और हमारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया की चकाचौंध और अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को बनाए रखने के लिए उन्होंने देश से ही दगाबाजी कर ली। चलिए ये देखिए शोएब इब्राहिम का यूट्यूब चैनल। मतलब हर दिन रेगुलरली व्लॉग पोस्ट करने वाले अम्मी, अब्बू, खाला, फूफी सबके जन्मदिन का व्लॉग बनाकर बढ़िया व्यूअरशिप रखने वाले शोएब मियां ने पिछले 11 दिन से कोई वीडियो ही नहीं पोस्ट किया। मतलब ये वही जनाब थे जो पहलगाम हमले से बस कुछ दिन पहले ही कश्मीर की वादियों में घूमकर वहां के व्लॉग्स रेगुलरली अपलोड करते थे। और मतलब पहलगाम हमले के बाद भी इन्होंने हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले पर बोलने के बजाय अपना व्लॉग प्रमोट करना ठीक समझा। पर जब बात भारत के ऑपरेशन सिंदूर या अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बात आई तो पिछले 11 दिनों से इन्होंने कोई व्लॉग ही नहीं पोस्ट किया, क्योंकि ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें एक भी शब्द बोलना कितना भारी पड़ सकता है, और इनकी व्यूअरशिप के लिए भी ये बहुत महंगा पड़ेगा, और वे उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहते, भले ही उसके लिए थोड़े दिन की चुप्पी क्यों ना साधनी पड़े। इनफैक्ट शोएब इब्राहिम के लास्ट ब्लॉग पर मैंने ये कमेंट में जाकर एक मैसेज भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि अपने देश, अपनी आर्मी के लिए एक वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ओ, मैं भूल गई थी कि ये तो पापी पेट के लिए यहाँ काम करता है, दिल तो इसका पाकिस्तानी है, निठल्ला निकम्मा। खैर, कुछ ऐसा ही दोगलापन शोएब इब्राहिम की बेगम और इंडियन टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर इब्राहिम का भी दिखा। ये देखिए उनका एक पुराना वीडियो जो कि इनकी शादी से पहले का है, जिसमें वो सेना की वर्दी पहने भारतीय जवानों को सल्यूट करती दिखी, और ये भी कहा कि वो इससे पर्सनली कनेक्ट करती हैं क्योंकि उनके पिता भी फौज में थे। तो मैडम, अचानक से शादी के बाद आपको ऐसा क्या हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इतनी बड़ी जंग के दौरान आपने एक शब्द अपने देश या अपनी सेना के लिए बोलना ठीक नहीं समझा? हाँ, ये भी हो सकता है कि अपने निकाह के बाद दीपिका से फैजा वाला ट्रांजिशन के दौरान आपने अपने देश प्रेमी वाले भाव को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इनकी टाइमलाइन पर अगर हम जाएं तो यहाँ भी पिछले 8 दिनों से हमें ना तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वीडियो, व्लॉग या स्टेटमेंट दिखा। और ये बात हम क्या, उनकी खुद की ऑडियंस नोट करते हुए दिखी। ये देखिए उनके एक पुराने वीडियो में एक कमेंट,
अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए दीज गाइज हैव नॉट सपोर्टेड आवर इंडियन आर्मी वंस। फिलहाल कुछ ऐसा ही सन्नाटा हमें दीपिका की ननद और शोएब की बहन सबा के जहां के व्लॉग्स में भी दिखा, जहां उन्होंने 2 दिन पहले व्लॉग तो अपलोड किया है, वो भी अपनी छोटी बहनों से मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाते हुए, पर कहीं भी उसमें ऑपरेशन सिंदूर या भारतीय सेना के समर्थन में एक शब्द हमें नहीं दिखा। खैर, इस इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स के अलावा एक सूफियान और निदा नाम की जोड़ी भी है जिसके YouTube पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एवरीडे व्लॉग्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करने वाला ये कपल भी भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े जंग को लेकर भी चुप रहा। आपको लगता होगा कि ये रेगुलर लोग हैं और उनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, तो आपको बता दें कि ये निदा और सूफियान ने वक्फ एक्ट के अगेंस्ट ओवैसी के कहने पर 15 मिनट घर की लाइट्स बंद रखी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं और पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। तो 15 मिनट के ऊपर हो चुका है। यस गाइस, सब लाइट चालू हो चुकी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इंडिया पाक वॉर विद क्वेश्चन मार्क करके हमें इनके चैनल पर एक YouTube टाइटल तो दिखा, पर उसमें कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने को मिला। लगता है केवल क्लिकबेट के लिए इन्होंने ये टाइटल लगा दिया ताकि अपडेटेड भी दिखे और इसी बहाने क्या पता थोड़ी व्यूअरशिप और बढ़ जाए। क्योंकि जब आज सुबह का अपलोडेड उनका एक व्लॉग मैंने देखा तो उसमें वो देश में चल रहे हालिया हालात को लेकर इतने स्ट्रेस्ड नहीं दिखे जितना अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर थे। सुनिए कैसे उन्हें टेंशन इस बात की है कि पहले मैं इतना कमाता था और अब मैं इतना कम कमा रहा हूँ। यार मैं पहले इतना कमाता था, अब मैं इतना कम कमा रहा हूँ। मतलब समझ लो गाइस। मतलब देखिए, लॉट फेर कर बात वही व्यूज और फॉलोअर्स की आ गई। ये मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर्स जानते हैं कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो इनकी मेन टारगेटेड ऑडियंस जो पाकिस्तान में बैठी है वो इनके वीडियोस देखना बंद कर देगी और इससे इनकी व्यूअरशिप और कमाई में फर्क पड़ेगा। बारे अपने ही देश के सपोले इन्फ्लुएंसर्स। इसके अलावा दोस्तों, अदनान शेख नाम के इस इन्फ्लुएंसर्स को तो आप जानते ही होंगे। इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर भी कुछ 10 लाख तक के फॉलोअर्स वाले ये टिकटॉकिया मियां अपने प्रोफाइल पर रीलें बनाकर अपलोड करना नहीं भूलते। पर जहां बात अपने देश के समर्थन में खड़े होने की हो तो सब टाइफिस। हाँ, लेकिन अगर कौम पर बात आती है तो ये उम्मा के साथ खड़े होते हैं। ये देखिए, हमास टेरर अटैक का जब इजराइल ने रिटेलिएट किया था तब बैन इजरायली प्रोडक्ट्स पर जो ट्रेंड्स चल रहे थे तब यही मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी लगे हुए थे। ये है उसका फ्री पैलेस्टीन ब्लॉग और ये है इफ्तार दावत विद फ्री पैलेस्टीन थीम। तो खैर दोस्तों, यहाँ 100 की एक बात जो है वो ये कि ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे ही देश का कुछ मुस्लिम समुदाय के फेमस इन्फ्लुएंसर्स केवल और केवल कुछ चंद व्यूज और फॉलोअर्स के लिए आज अपने ही देश के हित में नहीं खड़े रहे हैं। उन्हें केवल अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को नाराज ना करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव पर चुप रहना बेहतर समझा। भाई, कभी तो कौम के बदले देश के साथ खड़े रहो। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।